हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑलराउंडर सिबलिंग्स पर। आज हम क्लास 5 हार्मोनी विद योगा का चैप्टर 2 रानी लक्ष्मीबाई स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर के मेन कैरेक्टर्स हैं मनु, विच वॉज द निक नेम ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट कैरेक्टर इज सन्स ऑफ बाजीराव। बाजीराव के दो बेटे थे, नाना साहेब एंड राव साहेब। एंड द लास्ट कैरेक्टर इज ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स fought against us। अब रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुनते ही हमारे मन में आता है कि उन्होंने हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में एक बहुत बड़ी और बहुत अहम भूमिका निभाई थी। रानी लक्ष्मीबाई एक निडर महिला थी जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई करी थी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी एक जगह है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उनके फादर जो थे वो एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर थे बाजीराव के रॉयल कोर्ट में। रानी लक्ष्मीबाई को प्यार से सभी मनु बुलाते थे जब वो छोटी थी। वो सिर्फ पढ़ाई में ही अच्छी नहीं थी, बल्कि वो शूटिंग में भी एक एक्सपर्ट थी। हॉर्स राइडिंग उनका पैशन था, उन्हें घुड़सवारी करना बहुत पसंद था। मनु ने अपना बचपन बाजीराव के दो बेटों के साथ एंजॉय किया, उनके साथ बिताया। बाजीराव के दो बेटे थे, नाना साहेब और राव साहेब, उनके साथ उन्होंने अपना बचपन बिताया। उनकी जो बचपन की कहानियां हैं वो सभी साहस और बहादुरी से भरी हुई हैं। एक दिन मनु दो छोटे बच्चों के साथ कैरेक्टर रोल खेल रही थी, छोटा सा ड्रामा कर रही थी, प्ले कर रही थी। वो एक रॉयल क्वीन का रोल निभा रही थी और नाना साहेब एक सोल्जर का प्ले कर रहे थे। उनके साथ एक दूसरे सोल्जर थे जो रानी के सामने जाते हैं और बोलते हैं, आपकी जय हो रानी, ये आदमी एक विद्रोही है। ये ब्रिटिशर्स के लिए, अंग्रेज़ों के लिए, यह आदमी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के लिए काम करता हुआ पाया गया है। ही ऑल्सो परसुएडेड पीपल टू फाइट अमॉन्ग देमसेल्व्स। ये इंसान लोगों को आपस में भी लड़ाने के लिए परसुएड करता है, उन्हें फोर्स करता है। ऑन हियरिंग दिस, ये सब सुनकर मनु, जो एक रॉयल क्वीन का रोल निभा रही थी, वो बहुत एंग्री हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। शी इंस्टेंटली कॉट द ट्रेटर बाय हिज। वो तुरंत उस ट्रेटर मीन्स विद्रोही, उस विद्रोही को पकड़ती हैं और कहती हैं, आई ऑर्डर टू हैंग दिस मैन टिल डेथ इन फ्रंट ऑफ द एंटायर पब्लिक। रानी हुक्म देती हैं कि मैं आदेश देती हूँ कि इस आदमी को पूरी पब्लिक के सामने लटकाया जाए, उसे फांसी की सज़ा दी जाए जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। द ब्रिटिशर्स आर डिक्लेयर्ड एनिमीज। जो अंग्रेज हैं वो हमारे दुश्मन हैं। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू डिस्ट्रॉय अस। वो अंग्रेज हमें पूरी कोशिश कर रहे हैं हमें नष्ट करने की। एंड कैप्चर अवर टेरिटरीज, और हमारा जो भी राज्य है, साम्राज्य है, उस पर कब्जा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑल दीज ट्रेटर्स शुड बी ब्रूटली हैंग्ड टिल डेथ। इसलिए ये सभी अंग्रेज, ये सभी विद्रोही, उनकी मृत्यु तक उन्हें फांसी की सजा दी। नाना साहेब रिमाइंडेड मनु दैट इट वॉज जस्ट अ कैरेक्टर प्ले। नाना साहेब मनु को याद दिलाते हैं कि ये सिर्फ एक प्ले है और कुछ नहीं। मनु, प्लीज हैव अ कंट्रोल ऑन योर सेल्फ। नाना साहेब उनसे बोलते हैं कि मनु, अपने ऊपर कंट्रोल रखो। द ब्रिटिशर्स आर अवर रॉयल रूलर्स। ब्रिटिशर्स हमारे शासक हैं। इफ एनीबडी लिसन टू दिस, अगर ये सब किसी ने सुन लिया, वी वुड बी इन अ बिग ट्रबल, हम बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। डोंट टॉक अगेंस्ट देम ओपनली, खुले में उनके बारे में, उनके खिलाफ ऐसे शब्द मत कहो। तो नाना साहेब ये शब्द मनु से कहते हैं। दीज वर्ड्स डिडंट हैम्पर द ब्रेव गर्ल। नाना साहेब के जो ये शब्द होते हैं, इससे वो बहादुर लड़की रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होती, बिल्कुल भी परेशान नहीं होती। शी शाउटेड इन अ लाउड वॉइस, वो बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्लाती हैं,
आई नेवर कंसिडर ब्रिटिश एज अवर ट्रू रूलर्स। मैं कभी भी ब्रिटिशर्स को हमारे ट्रू रूलर्स के रूप में नहीं देख सकती। दे हैव कम हियर ओनली टू डिस्ट्रॉय एंड एक्सप्लॉइट द वेल्थ ऑफ इंडिया। वो यहाँ पर सिर्फ हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए और हमारा जो धन है उसको भारत से ख़त्म करने के लिए आए हैं। सीइंग मनुज एक्सट्रीम लव फॉर द कंट्री। मनु का इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा प्रेम अपने देश के लिए देखते हुए नाना साहेब सून लेट द कर्टेन्स डाउन टू होल्ड द प्ले। नाना साहेब ने जल्द ही पर्दे डाल दिए जिससे जो वो प्ले कर रहे थे वो रुक गया। When मनु ग्रू अप, जैसे ही मनु बड़ी हुई, शी वॉज मैरिड टू गंगाधर राव हु वॉज द किंग ऑफ झांसी। झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव, उनसे उनकी शादी हो जाती है। एंड शी केम टू बी नॉन एज द रानी ऑफ झांसी। और जब उनकी शादी गंगाधर राव से हो जाती है तो उन्हें रानी ऑफ झांसी कहा जाता है, झांसी की रानी कहा जाता है। शी गेव बर्थ टू अ सन हु डाइड सून आफ्टर बर्थ। उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जो जन्म के बाद ही जल्द ही मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। देन उसके बाद शी अडॉप्टेड दामोदर राव एज हर सन। उन्होंने दामोदर राव को अपने बेटे के रूप में अडॉप्ट किया, गोद लिया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, किंग गंगाधर ऑल्सो डाइड फॉलोइंग अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। कुछ समय के बाद राजा गंगाधर की भी मृत्यु हो जाती है किसी लंबी बीमारी की वजह से। आफ्टर द अनफॉर्चुनेट डिमाइस ऑफ द किंग, राजा के अकाल मृत्यु की वजह से दुर्भाग्यवश लॉर्ड डलहौजी, देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, डिसाइडेड टू टेक ओवर झांसी एज इट डिडंट हैव अ नेचुरल लीगल हायर। राजा की मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी, ये इंडिया के जब ही उस समय के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ये निश्चय किया कि वो झांसी को अपने कब्जे में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास एक लीगल हायर नहीं है, उनका एक वारिस नहीं है। द ब्रिटिशर्स हैड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दामोदर एज द नेचुरल लीगल हायर ऑफ झांसी। ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने दामोदर को उनका वारिस, अगला राजा चुनने से, स्वीकार करने से मना कर दिया था। दे ऑर्डर्ड रानी लक्ष्मीबाई टू इमीडिएटली लीव झांसी। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को ऑर्डर दिए कि वो जल्द से जल्द झांसी को छोड़कर कहीं और चली जाएं। बट रानी लक्ष्मीबाई रिफ्यूज्ड, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ मना कर दिया। इसलिए द ब्रिटिश सोल्जर्स अटैक्ड द स्टेट ऑफ झांसी। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई के मना करने पर ब्रिटिश सोल्जर्स को गुस्सा आया और उन्होंने स्टेट ऑफ झांसी पर, झांसी के राज्य पर आक्रमण कर दिया, जिससे युद्ध हुआ। A fierce battle was fought between the army of Jhansi under the strong leadership of रानी लक्ष्मीबाई and Britishers। एक बहुत ही घमासान युद्ध हुआ झांसी की आर्मी के बीच और ब्रिटिशर्स के बीच। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी की लीडर थी और ब्रिटिशर्स उनके। मैनी वुमेन वर हाईली इंस्पायर्ड बाय हर। बहुत सारी औरतें रानी लक्ष्मीबाई के साथ आगे आकर खड़ी हुई युद्ध करने के लिए। एंड दस एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द फायर्स बैटल, और बहुत ही अच्छे तरीके से उस घमासान युद्ध में अपनी भूमिका निभाई। ऑल द मैन एंड वुमेन फॉट वेरी ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश। सभी आदमी और औरतों ने बहुत बहादुरी के साथ ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध किया। द बैटल कंटिन्यूड फॉर मैनी डेज। बहुत लंबे समय तक ये युद्ध चला। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू कैप्चर झांसी बाय किलिंग द रूलिंग क्वीन ऑफ झांसी। ब्रिटिश लोगों ने क्या डिसाइड किया? वो डिसाइड करते हैं कि वो झांसी पर कब्जा करेंगे। कैसे? झांसी की रानी को मारकर। झांसी की रानी मीन्स रानी लक्ष्मीबाई को मारकर वो झांसी पर कब्जा करेंगे। इसलिए दे सीक्रेटली कंस्पायर्ड टू अटैक द स्ट्रॉन्ग फोर्ट एट मिडनाइट। इसलिए उन्होंने एक साजिश रची कि वो मध्य रात्रि में, आधी रात को
उस किले पर आक्रमण करेंगे। When रानी लक्ष्मीबाई came to know about it, जब इस साजिश का रानी लक्ष्मीबाई को पता पड़ता है, she left the fort with her trusted followers, इसलिए वो किले को अपने विश्वसनीय लोगों के साथ वो उस किले को छोड़कर निकल पड़ती हैं। She began to march towards Kalpi to avoid being caught by the Britishers. वो कल्पी एक जगह है, वहाँ पर उस तरफ जाती हैं जिससे वो ब्रिटिशर्स के पकड़ में ना आ सकें। द ब्रिटिश ऑफिसर, एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, हग रोज सो हर एस्केपिंग एंड हैंस स्टार्टेड चेजिंग हर अलॉन्ग विथ हिज सोल्जर्स। हग रोज जो थे उन्हें भागते हुए देख लिया था, रानी लक्ष्मीबाई को भागते हुए देख लिया था, इसलिए वो उनके पीछे पीछे उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं अपने सैनिकों के साथ। द टू पार्टीज अगेन केम फेस टू फेस इन अ फायर्स बैटल एट ग्वालियर। ग्वालियर पर वो दोनों जो योद्धा थे वो फेस टू फेस, उनका फिर से बहुत घमासान युद्ध होता है। रानी लक्ष्मीबाई का और उन ब्रिटिशर्स का फिर से फेस टू फेस घमासान युद्ध होता है। रानी लक्ष्मीबाई फॉट वेरी ब्रेवली बट सून, रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत ही बहादुरता के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन बहुत ही जल्द ऑल हर एसोसिएट्स वर किल्ड, उनके जो सारे साथी थे वो सभी मारे गए। शी रोड अवे वेरी फास्ट ऑन हर हॉर्स टू गेट अवे फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द ब्रिटिश, वो अपने घोड़े पर बहुत तेज तेज भागती हैं जिससे वो ब्रिटिशर्स के कब्जे से बच सकें। टिल शी रीच्ड अ रिवर बैंक, वो लास्ट में एक नदी के किनारे पहुंचती हैं। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू एस्केप नाउ, अब ये बिल्कुल भी संभव नहीं था कि वो यहाँ से बच निकल सकें। द ब्रिटिश आर्मी सराउंडेड हर, ब्रिटिश आर्मी जो अंग्रेज़ों की सैनिक थे उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया था। एंड द ब्रेव क्वीन वॉज ब्रूटली किल्ड, और जो बहादुर रानी थी रानी लक्ष्मीबाई वो उन्हें निर्दयता से मारा गया। द लास्ट वर्ड्स स्पोकन बाय हर वर, जो अंतिम शब्द उनके मुंह से निकले वो थे, आई विश माई डेड बॉडी शुड नेवर बी टच्ड बाय माई एनिमी ब्रिटिशर्स। उन्होंने कहा था कि मेरी आखिरी इच्छा ये होगी कि मेरी जो डेड बॉडी है, मेरा शव जो है वो मेरे शत्रुओं के द्वारा, जो ब्रिटिशर्स हमारे शत्रु हैं उनके द्वारा छुआ भी नहीं जाए। तो इस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई की निर्मम मृत्यु हो जाती है। एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी राइट्स के लिए लड़ाई करी, ऐसे ही वी शुड फाइट फॉर अवर राइट्स, हमें भी अपने राइट्स के लिए फाइट करना चाहिए। दोस्तों ये चैप्टर अब हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 3 के साथ। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।